हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल RSN मैथ्स। तो आज हम इस लेक्चर में लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए टॉपिक है वो देखने वाले हैं। तो पहले हम उसके रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट है वो देखेंगे। पहला कंसेप्ट है गैमा फंक्शन। तो गैमा फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो गैमा ऑफ एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस एक्स इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1 dx होता है। लेकिन जब ये n है, n का रिप्लेसमेंट n प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तो यही क्या हो जाएगा, n की जगह n प्लस 1 करेंगे तो ये हम राइट हैंड साइड में भी n का रिप्लेसमेंट n प्लस 1 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1 माइनस 1 एक्स रेज टू n हो जाएगा। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ गैमा फंक्शन है, इसमें गैमा ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद गैमा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू गैमा n होता है जब n इज पॉजिटिव रियल नंबर है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गैमा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। लेकिन ये जो है पार्ट, ये प्रॉपर्टी जो है हम n पॉजिटिव इंटीजर होता है तब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, प्रॉपर्टी है गैमा ऑफ 1/2 जो है वो क्या होता है, रूट ऑफ पाई होता है। इसी तरह ये जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है यही हमने देखा है। इसके बाद गैमा ऑफ 0 जो होता है वो गैमा ऑफ 0 की वैल्यू जनरली इन्फिनिटी होती है। अब थोड़ा सा गैमा के बारे में एग्जांपल देखते हैं। गैमा ऑफ 3/2 प्लस 1 ये पार्ट हमें देखना है। तो यही क्या होता है, जो n की वैल्यू है, यहाँ n की वैल्यू 3/2 है तो फ्रैक्शन नंबर है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, n इंटू गैमा n। तो n की वैल्यू यहाँ 3/2 है तो यही पार्ट क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू ये जो पार्ट है वो पार्ट हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2 लिखने के बाद 1/2 प्लस 1 लिख सकते हैं। उसके बाद ये 3/2 जो है एज इट इज़ रहेगा और ये जो 1/2 प्लस 1 है फिर वो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और ये जो पार्ट है फिर ये पार्ट 1 से कम हो जाएगा तो यही पार्ट गैमा ऑफ 1/2 हो जाएगा। लेकिन हमें मालूम है गैमा ऑफ 1/2 की जो वैल्यू है वो क्या होती है, रूट ऑफ पाई होती है। तो यही जो सिंप्लीफिकेशन है 3/2 इंटू 1/2 ये क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो ये 3/4 इंटू जो गैमा ऑफ 1/2 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, रूट ऑफ पाई हो जाएगी। उसी तरह ये जो कंसेप्ट है वो हम डायरेक्टली ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने डायरेक्टली कंसेप्ट लिया है। गैमा ऑफ 7/2 है, इन दोनों का 7 और 2 का डिफरेंस लेना है और वो न्यूमरेटर में लेना है और डिनोमिनेटर का 2 है वो कंटिन्यूसली लिखना है। कब तक ये करना है, जब तक डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा नहीं रहता है तब तक ये करना है। और ये जो लास्ट वाला नंबर है फिर वो गैमा में लिखना है। तो ये 7/2, 7 और 2 का डिफरेंस 5 होता है, /2 5 और 2 का डिफरेंस 3 होता है, 3/2 3 और 2 का डिफरेंस 1 होता है तो 1/2। और ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो क्या करेंगे हम, वो γ/2 लिखेंगे। उसी तरह नेक्स्ट सिंपल एग्जांपल देखते हैं। वो है एग्जांपल जब गैमा ऑफ 10/3 है तो 10 और 3 का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, 7। डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा, फिर 7 और 3 का सब्ट्रैक्शन 4/3, 4 और 3 का सब्ट्रैक्शन 1/3 हो जाएगा। और ये डिनोमिनेटर बड़ा होने के बाद ये फिर गैमा में एज इट इज लिखना है। इसी तरह ये जो पार्ट है वो हम करने वाले हैं। उसके बाद जो इंटीग्रल पार्ट आता है तो इंटीग्रल पार्ट के लिए क्या करेंगे, γ 5 होगा
तो ये गैमा 4 + 1, इसका मतलब हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, गैमा 5 इज 4 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल में क्या होता है, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो 4 फैक्टोरियल, और ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये हो जाएगा। फिर कुछ इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हमें चाहिए। वो पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू साइन बी एक्स, ये होता है e⁻x अपॉन a² + b² इंटू a sin bx माइनस b cos bx प्लस c। उसी तरह ये जो नेक्स्ट फार्मूला है सिमिलर फार्मूला है, लेकिन e⁻x इंटू कॉस ऑफ bx के लिए है, तो वो हो जाएगा e⁻x अपॉन a² + b² इंटू a cos bx प्लस b sin bx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और इसी का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जनरली जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो इंटीग्रेशन का लिमिट उसका 0 to ∞ है, तो 0 to ∞ के लिए e⁻−ax sin bx, जब यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ e⁻x है लेकिन यहाँ e⁻−x है, तो ये e⁻−ax अपॉन -a², और यहाँ a का चेंजेस वगैरह हो जाएंगे, और अपर लिमिट पुट करने के बाद 0 आएगा, और लोअर लिमिट के लिए b अपॉन a² प्लस b² हो जाएगा। उसी तरह इंटीग्रेशन 0 to ∞ e⁻−ax इंटू कॉस ऑफ bx dx देखेंगे, तो वो हो जाएगा a अपॉन a² प्लस b²। ये जो फॉर्मूले हैं हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम दे रहे हैं। फिर जो कंसेप्ट आने वाला है जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है, दो इंटीग्रैंड में दो डिफरेंट कैटेगरीज फंक्शन होते हैं, लेकिन इसमें स्पेशली फर्स्ट फंक्शन जो है वो फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन होना चाहिए। उस वक्त हम ये जनरलाइज्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर सकते हैं। u और v आर फंक्शंस ऑफ x, लेकिन जो u फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, अलजेब्रिक होना चाहिए, और v जो फंक्शन है आइदर एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोनोमेट्रिक होगा, तो ही हम ये जनरलाइज्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो u फंक्शन है, u फंक्शन डेरिवेटिव के लिए यूज करते हैं, तो u का हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। u डैश इज इक्वल टू d/dx ऑफ u, u डबल डैश हो जाएगा d/dx ऑफ u डैश। उसी तरह u ट्रिपल डैश ये u डैश डबल डैश का डेरिवेटिव हो जाएगा। और ये जो v फंक्शन है वो हम इंटीग्रेशन के लिए यूज करेंगे, उसका भी सक्सेसिव इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, तो ये v1 जो होगा v का इंटीग्रेशन होगा। उसी तरह v2 है वो v1 का इंटीग्रेशन, v3 है वो v2 का इंटीग्रेशन, इसी तरह हम ये कर सकते हैं। फिर ये जो इंटीग्रेशन जनरलाइज्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है वो क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हैं u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है ये एज इट इज रखेंगे, उसके बाद v जो इंटीग्रेबल है उसका इंटीग्रेशन, फिर u का डेरिवेटिव u डैश, नेक्स्ट टर्म में u डबल डैश, u ट्रिपल डैश, ऐसे हर एक टर्म में डिफरेंशिएशन पुट करेंगे। पहले टर्म में v का इंटीग्रेशन है, उसके बाद v1 का इंटीग्रेशन, v2 का इंटीग्रेशन v3 है, v3 का इंटीग्रेशन v4 है, और अल्टरनेटिव प्लस माइनस, पहली टर्म में यहाँ प्लस है, सेकंड टर्म में माइनस है, थर्ड प्लस है, फोर्थ माइनस है, उसी तरह फिफ्थ प्लस, सिक्स्थ माइनस, अल्टरनेटिंग प्लस और माइनस देना है। अब आप एक क्विक एग्जांपल देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल जनरलाइज्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कंसेप्ट कितना इजी है। आप यहाँ देख सकते हैं x² इंटू साइन एक्स है, लेकिन यहाँ x² जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, तो u फंक्शन एज इट इज x²। उसके बाद सेकंड टर्म में उसका डेरिवेटिव x² का, फिर x² का डेरिवेटिव जो 2x आता है, फिर उसका डेरिवेटिव, और ये जो साइन x है उसका पहले ही टर्म में इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, फिर माइनस कॉस x का इंटीग्रेशन माइनस साइन x हो जाएगा, फिर माइनस साइन x का इंटीग्रेशन कॉस x। उसी तरह हम ये सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। फिर
नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम देखने वाले हैं एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखते हैं क्या है डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में एफ ऑफ टी इज अ फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड फॉर टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ जो टी पैरामीटर है वो पॉजिटिव रियल नंबर के लिए हम लेने वाले हैं। देन द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, इसके लिए डिनोट क्या क्या कर सकते हैं, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी और एफ ऑफ एस, और दूसरा सिंबल जो है यहाँ आप देख सकते हैं एफ बार ऑफ एस और कैपिटल एफ ऑफ एस, एंड इज डिफाइंड बाय, हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब ये जो ई रेस टू माइनस एस टी है इसे हम कर्नल भी बोलते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ये कब एक्सेप्टेबल होगी, प्रोवाइडेड दैट द इंटीग्रल एग्जिस्ट। लेकिन ये एफ ऑफ टी ऐसा सुटेबल चाहिए ताकि ये इंटीग्रल एग्जिस्ट, इंटीग्रल फाइंड आउट होना चाहिए, उस वक्त ये हम एक्सेप्ट करेंगे वो फंक्शन लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। तो देखते हैं सिंपल एग्जांपल इस डेफिनेशन के रिलेटेड। पहला एग्जांपल है फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर व्हेन टी लाइज बिटवीन 0 to 1 एंड इट इज इक्वल टू 0 इन टी इज ग्रेटर देन 1। तो ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, हमें तो पता ही है डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है यही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ये जो डेफिनेशन है एज इट इज लिखा है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है यहाँ डोमेन आप देख सकते हैं टी की वैल्यू 0 से 1 और 1 से ग्रेटर देन टी मीन्स 1 टू इन्फिनिटी दिया है। तो ये जो पार्ट है 0 टू इन्फिनिटी वही हम इंटीग्रल क्या कर सकते हैं 0 टू 1 प्लस 1 टू इन्फिनिटी ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये लिखने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 0 टू 1 के लिए इस फंक्शन की वैल्यू आपके सामने है, 0 टू 1 के लिए इसकी वैल्यू जो है वो टी स्क्वायर है। तो 0 टू 1 के लिए ये क्या करेंगे, टी स्क्वायर वैल्यू है वो टी स्क्वायर वैल्यू एफ ऑफ टी के जगह पुट करेंगे, और आप यहाँ देख सकते हैं टी ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो ये एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये जो इंटीग्रेशन है इसमें इंटीग्रैंड ही 0 हो जाएगा, तो पूरा इंटीग्रल 0, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो क्या करना है, ये इंटीग्रल सॉल्व करना है। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, ये जो टी स्क्वायर है ये अलजेब्रिक फंक्शन है वो पहले लिखते हैं, और ये जो ई रेस टू माइनस एस टी है उसके बाद लिखते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं एक अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए हमें जनरलाइज्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है उसका यूज़ करना है। तो ये जो एक टी स्क्वायर है हम u कंसिडर करेंगे, और ई रेस टू माइनस एस टी है वो भी कंसिडर करेंगे, और v का सक्सेसिव इंटीग्रेशन लेना है, और t का टी स्क्वायर जो है इसके सक्सेसिव डेरिवेटिव्स लेने हैं। तो ये जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। तो ये जो स्टेप बनने वाली है तो ये स्टेप इसी तरह बनने वाली है, ये टी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ई रेस टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन होता है ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन एस, फिर ये टी स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव है मैंने ब्रैकेट में लिखा है, फिर ये जो ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस है उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस इंटू माइनस एस, पहला माइनस एस और इंटीग्रेशन लेने के बाद ई रेस टू माइनस एस टी का क्या हो जाएगा ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। तो इसी तरह बनेगा। फिर हमें 2t का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, और इस ब्रैकेट का इंटीग्रेशन लेना है तो ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस क्यूब हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं,
ये जो माइनस साइन है या तो ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये लिमिट पुट करने से पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन है, इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। इसी तरह ये जो टर्म है इसी तरह लिख सकते हैं, ये माइनस एज इट इज रहेगा क्योंकि ये निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो ये एज इट इज, और ये 2t इंटू ई रेज टू माइनस एस टी, और ये टर्म इसी तरह बनेगी। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो फंक्शनल वैल्यू है वो फंक्शनल वैल्यू के लिए क्या करेंगे, अपर लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू, इसी तरह की फंक्शनल वैल्यू क्या करेंगे लोअर लिमिट के लिए। तो ये क्या होता है वो हम देखेंगे। अब ये जो वैल्यू है टी की वैल्यू हम यहाँ 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस यस इंटू 1। आप कलरफुल कंसेप्ट देख सकते हैं, यहाँ 2 इंटू टी की जो वैल्यू है वो टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ यस इंटू जो टर्म है यस इंटू क्या हो जाएगा, टी की जो वैल्यू है वो क्या कर सकते हैं हम 1 पुट कर सकते हैं, और इसी जगह हम टी की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपर लिमिट के लिए। लोअर लिमिट के लिए हमें क्या करना है, टी की वैल्यू जो है 0 पुट करना है, लेकिन ये 0 पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर 0 रहेगा, और 0 इंटू ई रेज टू माइनस एस इंटू 0, ये भी पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 अपॉन एस क्या बनता है 0 ही बनता है। फिर 2 इंटू 0, ये 0 रहेगा तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, अपॉन ए स्क्वायर जो होगा फिर ये 0 ही हो जाएगा। तो इसी तरह ये कैलकुलेशन हमें करना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म के लिए आप देख सकते हैं क्या करना है। फिर इसमें क्या हो जाएगा ई रेज टू माइनस एस इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और इसी तरह ये जो है लोअर लिमिट के लिए हो जाएगा। फिर ये जो सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन करना है -1 का स्क्वायर, ये 1 ही हो जाएगा। फिर ये क्या करेंगे हम ई रेज टू माइनस एस, फिर ये 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। ये जो पावर है ई रेज टू माइनस एस, इसी तरह ई रेज टू माइनस एस, और ये माइनस और ये माइनस टर्म जो है वो क्या हो जाएगा प्लस। तो ये लोअर लिमिट का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 2 अपॉन एस क्यूब, और ये जो पूरे टर्म्स है वो हम क्या करते हैं ब्रैकेट रिमूव करते हैं। तो इसी तरह ये जो पार्ट है ये हो जाएगा। फिर हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, ई रेज टू माइनस एस पहले 3 टर्म से कॉमन ले सकते हैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो ये जो पार्ट है ये एज इट इज़ हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन है वो क्या मिला है हमें, ये जो पार्ट है यही पार्ट हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म का मिला है। उसी तरह सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसी तरह सिंपल एग्जांपल या लेते हैं हम, ताकि जो आपके कंसेप्ट है वो अच्छी तरह डेवलप हो सके। देखते हैं क्या है सेकंड एग्जांपल। ये आप फंक्शन देख सकते हैं, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी, लेकिन क्या है टी लाइज बिटवीन 0 टू पाई और टी ग्रेटर देन पाई है, तो फंक्शनल वैल्यू 0 है। तो ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है, फिर हम क्या करेंगे, जो ये डोमेन है स्प्लिट किया है 0 टू पाई और पाई टू इन्फिनिटी तक, तो ये क्या करेंगे 0 टू इन्फिनिटी है, वही हम क्या करने वाले हैं 0 टू पाई। तो ये आप देख सकते हैं ये जो लिमिट है वो क्या है पाई है, तो यही क्या हो जाएगा 0 टू पाई हो जाएगा, प्लस ये जो पार्ट नेक्स्ट वाला होगा वो क्या हो जाएगा पाई से इन्फिनिटी तक हो जाएगा। अब यह आप देख सकते हैं 0 टू पाई में फंक्शनल वैल्यू जो है वो क्या है,
तो यहाँ 0 to पाई में फंक्शनल वैल्यू जो है वो साइन टी है, तो 0 to पाई में ये जो फंक्शनल वैल्यू है वो हम साइन टी पुट कर सकते हैं। और नेक्स्ट के लिए 0, तो इंटीग्रांड 0 होने के बाद ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो हम ये पार्ट ही इग्नोर करते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसके रिलेटेड हमने फार्मूला दिया था, तो इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला कौन सा यूज़ कर सकते हैं हम, e⁻x इंटू साइन ऑफ bx, ये जो फार्मूला है वो फार्मूला हम यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन e⁻x अपन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन bx माइनस बी कॉस x है। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये फार्मूला जो है ये यूज़ करके इसी तरह इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन होने के बाद हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई माइनस एस का स्क्वायर जो है वो फिर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हम माइनस लेंगे और ये जो पार्ट है ये क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो इसी तरह ये पार्ट हो जाएगा। फिर इसका जो सिंप्लीफिकेशन है हमें अपर लिमिट पुट करना है और लोअर लिमिट पुट करना है, तो यही पार्ट हो जाएगा अपर लिमिट के लिए, और सेम पार्ट किसके लिए हो जाएगा, लोअर लिमिट के लिए हो जाएगा। तो देखते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसके रिलेटेड ये फंक्शनल वैल्यू जो है वो फंक्शनल वैल्यूज क्या होते हैं देखते हैं। अब यहाँ जो अपर लिमिट है पाई है, तो ये जो t है t के जगह हम क्या पुट करेंगे, पाई पुट करेंगे, और यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, t के जगह पाई पुट करना पड़ेगा, और ये कॉस ऑफ पाई यहाँ भी हो जाएगा, और ये जो लोअर लिमिट है यस इंटू 0 हो जाएगा, साइन ऑफ यहाँ 0 होने वाला है और कॉस ऑफ 0 हो जाएगा। और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन ऑफ पाई की वैल्यू जो है वो साइन ऑफ पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये टर्म है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम ये टर्म ही डिलीट कर देते हैं। और फिर कॉस पाई की वैल्यू माइनस होती है, और ये -1 और ये जो -1 है वो क्या हो जाएगा, -1। उसी तरह ये जो न्यूमरेटर पार्ट है ये क्या हो जाएगा 1, और ये आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है, यहाँ भी 1 करना चाहिए था, यहाँ भी ऑलरेडी 1 करना चाहिए था, लेकिन हम अभी भी चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह ये जो चेंजेस है वो हम कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो यस इंटू 0 0 हो जाएगा। फिर ये टर्म जो है कैंसिल कर सकते हैं, और कॉस 0 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं 1 लिख सकते हैं। लेकिन फिर माइनस ऑफ माइनस है, तो यही पार्ट जो है क्या होने वाला है, माइनस डबल माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस टाइम्स ये कर रहे हैं हम, और ये माइनस और ये जो माइनस है ये फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं। अब इसके बाद आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर का जो पार्ट है, डिनोमिनेटर का पार्ट कॉमन है, तो ये जो 1 है वो क्या करेंगे हम, ये 1 यहाँ लेंगे, 1 प्लस e⁻⁻st/s, तो ये जो पार्ट है वही पार्ट हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन। तो इसी तरह ये जो वीडियो है हम आपके लिए बना रहे हैं, प्लीज़ इसे लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर भी करना है, और ये जो हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।